नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों और दोस्तों, जैसे कि आप हज़रात के इल्म में है कि रमज़ानुल मुबारक का मुबारक और बरकतों और रहमतों से खचा खच भरा हुआ महीना अनकरीब शुरू होने वाला है। मैं सबसे पहले उस परवरदिगार का शुक्र अदा करता हूँ कि उस परवरदिगार ने बिन मांगे हमें रमज़ान की दौलतों से और रहमतों से और बरकतों से मालामाल फरमाया, जो कि अनकरीब आने वाला है। हालांकि हमने अल्लाह से नहीं मांगा, आप जनाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उठाएँ, हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगियाँ उठाएँ और इसी तरह ताबिईन की ज़िंदगियाँ उठाएँ। उनके ज़माने में रमज़ान का इतना ज़बरदस्त इस्तक़बाल होता था, इतना ज़बरदस्त एहतिमाम होता था। वो रमज़ान के आने से पहले अल्लाह से दुआएं फरमाते थे कि या अल्लाह हमें रमज़ान के महीने तक पहुंचा दीजिए। चुनांचे मशहूर ताबी इब्नुल फ़ज़ल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमारे ज़माने में रमज़ान का इतना ज़बरदस्त एहतिमाम हुआ करता था। वो फरमाते हैं कानू यदऊन अल्लाह सित्तत अशहुरिन अय्युबल्लिगहुम रमज़ान, कि हम 6 महीना अल्लाह से मांगते थे कि अल्लाह हमें रमज़ान के महीने तक पहुंचा दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझ समेत हम सब कोई भी अल्लाह से नहीं मांगते थे। क्यों? इसलिए कि हमें इस महीने की अज़मत का पता नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमें इस महीने की हकीकत का इल्म नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमें इस महीने की अज़ीम शान होने का पता नहीं है। वह हज़रात इब्नुल फ़ज़ल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम 6 महीने अल्लाह से रो रो कर ये दुआ फरमाते थे कि कानू यदऊन अल्लाह सित्तत अशहुरिन अय्युबल्लिगहुम रमज़ान, कि अल्लाह हमें रमज़ान के महीने तक पहुंचा दीजिए। फरमाते हैं जैसे रमज़ान का महीना आता था, वह हज़रात खूब डट कर इस महीने में अल्लाह की इबादत करते थे, रोज़ा रखते थे, तरावीह पढ़ते थे, नवाफिल का अहतिमाम करते थे, ज़िक्र व अस्कार का अहतिमाम करते थे, कुरान करीम की तिलावत का अहतिमाम करते थे। चुनांचे वो फरमाते हैं जब रमज़ान का महीना आता था हम डट कर अल्लाह की इबादत करते थे। फिर इस महीने के गुजर जाने के बाद सिर्फ़ इस महीने के आने से पहले अल्लाह से सिर्फ दुआएं नहीं मांगते थे कि अल्लाह हमें रमज़ान के महीने तक पहुंचा दीजिए। नहीं, दुआओं के साथ साथ जब ये महीना आता था खूब डट कर अल्लाह की इबादत करते थे। फिर इस महीने के गुजरने के बाद हज़रत इब्नुल फ़ज़ल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सुम्मा यदऊनहु सित्तत अशहुरिन अन यतक़ब्बलहु मिनहुम, फिर अल्लाह से 6 महीना ये दुआ फरमाते थे कि अल्लाह इस महीने में हमने जितनी आपकी इबादत की है, या अल्लाह हमने जितने रोज़े रखे हैं, या अल्लाह हमने जितना कुरान करीम की हमने तिलावत की है, ज़िक्र अस्कार का हमने अहतमाम किया है, या अल्लाह इन तमाम इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा दीजिए। मेरे दोस्तों, ये क्यों होता था? ये इसलिए होता था कि उन हज़रात को इस महीने की अज़मत का पता था, उन हज़रात को इस महीने की हकीकत का पता था। इसलिए आज अपने इस पैगाम के ज़रिए मैं अपने मुल्क पाकिस्तान के बल्कि जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे, मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करूँगा, खुदारा इस महीने की हकीकत को समझिए, इस महीने की अज़मत को समझिए। याद रखिए, ये रोज़ा, ये रमज़ान वो अज़ीम शान महीना है, ये रमज़ान वो अज़मत वाला महीना है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने की निस्बत अपनी तरफ फरमाकर इस महीने को दूसरे महीनों से मुमताज़ फरमाया है। चुनांचे हदीस में आता है रमज़ानुन शहरुल्लाह, कि ये रमज़ान अल्लाह तबारक व तआला का महीना है। हालांकि महीने सारे अल्लाह के हैं, लेकिन इस महीने की निस्बत अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तरफ फरमाकर इस महीने को दूसरे महीनों से मुमताज़ फरमा दिया। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला के वो तजल्लियात ख़ासा और वो अनवारात व बरक़ात जो इस महीने में मौसलाधार बारिश की तरह बरसती है, वो दूसरे महीनों में नहीं होते।
चुनांचे जिन लोगों को अल्लाह तबारक व ताला ने बसीरत अता फरमाई है, वो अपनी बसीरत के ज़रिए वो इन तजल्लियात का मुशाहिदा भी करते हैं और इनके अनवारात व बरक़ात से वो मुस्तफ़ीद भी होते हैं। अलबत्ता जो लोग दिल की आंख से महरूम है, वो अपने कोरे बातनी की वजह से वो इन तजल्लियात के देखने से और उनसे मुस्तफ़ीद होने से कासिर और कोता है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि खुदारा इस महीने की हकीकत को समझिए। याद रखिए ये रोज़ा अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान एक खुफिया मुआहिदा है। चुनांचे हदीस कुदसी है, अल्लाह तबारक व ताला खुद फरमाते हैं कुल्लु अमल इब्नी आदम लहू, बनी आदम के हर अमल का बदला मैं उसको देता हूँ, उसको अता फरमाता हूँ, इल्ला सियाम, मगर रोज़ा। अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं फ़इन्नहु ली, ये रोज़ा जब बंदा रखता है ये मेरे लिए रखता है, ये रोज़ा मेरे लिए है। वह अना अज्जी भी, और उस रोज़े का बदला मैं ही अता फरमाऊँगा। चुनांचे जब कोई रोज़ादार रोज़ा रखता है, जब कोई मुसलमान नेक अमल करता है तो फरिश्ते उसके नेक अमल का बदला लिख लेते हैं। लेकिन जब कोई रोज़ादार रोज़ा रखता है तो फरिश्ते सिर्फ इतना लिखते हैं कि इस बंदे ने रोज़ा रखा और इसका बदला अल्लाह तबारक व ताला क़यामत के दिन खुद अदा फरमाएंगे। मेरे दोस्तों, इसमें एक नुक्ता है, आप इस नुक्ते को समझिए। जब दुनिया में कोई शख्स किसी से मांगता है तो याद रखे देने वाला हर कोई अपनी हैसियत के मुताबिक देगा। मुझसे अगर कोई फ़कीर पैसे मांगे, मैं 10 रुपये दूंगा, क्यों? इसलिए कि मेरी हैसियत इतनी है। इसी तरह आगे बढ़ते हुए जाए, जब अगर कोई फ़कीर, कोई मिस्कीन किसी साहिब सरवत दौलतमंद से मांगता है, पैसे वाले आदमी से मांगता है, वो अपनी हैसियत के मुताबिक 100 रुपये देगा। क्यों? इसलिए कि उसकी हैसियत इतनी है। आप इससे आगे बढ़िए। इसी तरह अगर कोई फ़कीर, कोई मिस्कीन किसी वज़ीर से मांगे, वो फिर अपनी हैसियत के मुताबिक देगा, 500 देगा, क्योंकि उनकी हैसियत इतनी है। इससे आगे बढ़िए, अगर कोई फ़कीर या कोई मिस्कीन किसी वज़ीर आज़म से कुछ मांगे, 500 देते हुए उसको शर्म आएगा। क्यों? इसलिए कि उनकी हैसियत इतनी नहीं है। अल्लाह ने उनको एक मकाम दिया है, वो अपनी हैसियत के मुताबिक वहाँ पर हज़ारों चलते हैं, 100-200 की बात नहीं होती है। चुनांचे मेरे दोस्तों, बेआईनी ही इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला ने ये इरशाद इसलिए फरमाया कि अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, ये रोज़ा मेरे लिए है और इसका बदला मैं ही क़यामत के दिन अता फरमाऊँगा। चुनांचे अल्लाह तबारक व ताला क़यामत के दिन जब एक रोज़ेदार को इस रोज़े का बदला अता फरमाएंगे तो अल्लाह तबारक व ताला भी अपनी शान के मुताबिक अता फरमाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि खुदारा आप इस महीने की हकीकत को समझिए, रोज़ों का अहतमाम करें और इस महीने की हकीकत को समझकर इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को अपने जहन में रखें, पूरा साल अल्लाह तबारक व ताला हमें खिलाते भी है, हमें पिलाते भी है, हमें सुलाते भी हैं, हमें चलाते भी हैं, हमें बिठाते हैं, हर तरह की नियामतों से हमें मुस्तफ़ीद फरमाकर, हर तरह की नियामतों से हमें माला माल फरमाकर रमज़ान के महीने में अल्लाह तबारक व ताला हमें ये हुक्म देते हैं कि ए मेरे बंदे, मैंने पूरा साल आपको खिलाया भी, आपको पिलाया भी, आपको सुलाया भी, आपको बिठाया भी, आपको चलाया भी, अब 1 महीना रुक जाओ। हम नहीं रुकते हैं, हमें एहसास ही नहीं होता। रास्तों में हम देखते हैं लोग रमज़ान के महीने के एहतराम को नहीं समझते हैं, इस महीने की हकीकत को नहीं समझते हैं। रास्तों में हमने जाते हुए, चलते हुए रमज़ान के महीने में हमने खाते हुए लोगों को देखा है। हमारे अंदर इतनी शर्म व हया नहीं है कि हम उस परवरदिगार से भी हया नहीं करते हैं जो पूरा साल हमें खिलाता भी है, हमें पिलाता भी है, हमें चलाता भी है, हमें सुलाता भी है। 1 महीना वो हमसे ये तकाजा करता है कि ए मेरे बंदो अब रुक जाओ। इसलिए मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इस महीने की हकीकत को समझकर ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह से मांगे, रोज़ों का अहतमाम करे, तिलावत का अहतमाम करे, ज़िक्र व अस्कार का अहतमाम करे। ये महीना अल्लाह से मांगने का महीना है, ये महीना अल्लाह के सामने गिरियाज़ारी का महीना है। आप गौर कीजिए ना, दुनिया में अगर कोई बुज़ुर्ग शख्स, कोई वली, कोई अल्लाह का बरगज़ीदा बंदा आपसे ये कहें कि आज ख्वाब के ज़रिए मुझे ये बशारत मिली है कि ये कबूलियत दुआ का वक्त है, इस वक्त आप जो कुछ अल्लाह से मांगोगे अल्लाह आपको अता फरमाएंगे, आप ख़ुद अंदाज़ा कीजिए कि दुनिया के एक वली के कहने पर आप फिर उस वक्त कितना अल्लाह से मांगेंगे।
اللہ کے سامنے کتنے عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ولی نے آپ کو بتایا کہ یہ وقت قبولیت دعا کا وقت ہے. تو میرے دوستو، ولیوں اور نبیوں کا سردار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ سے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی خاص کر رمضان کے مہینے میں افطاری کے وقت دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ خدا را اس مہینے میں آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو منانے کی کوشش کریں. پورا سال ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کے احکامات کو ہم نے پامال کیے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو ہم نے پیچھے چھوڑا ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ سیزن ہے، یہ کمانے کا سیزن ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب سیزن کا مہینہ آتا ہے، تاجر اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر پورا اپنا ذہن اس سیزن کے اوپر کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس ایک مہینے سے مجھ نے پورا سال کھانا ہے. تو میرے دوستو، اللہ نے مجھے اور آپ کو نیکیوں کا سیزن عطا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سے کہتے ہیں کہ آؤ میرے بندو، پورے سال آپ نے میری نافرمانی کی ہے، پورے سال آپ نے میرے احکامات کو پامال کیا ہے، میرے نبی کی سنتوں کو آپ نے پیچھے چھوڑا ہے. آج میں نے آپ کو ایک اور موقع دیا، آؤ مجھ سے مانگو، میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن ہم پھر بھی اللہ سے نہیں مانگتے. اس لیے اپنے اس پیغام کے ذریعے، اپنے اس ویڈیو کے ذریعے، اپنے اس میسج کے ذریعے ہاتھ جوڑ کر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا را اس مہینے کو سمجھے، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ سے مانگنے کی کوشش کرے. جو بیماریاں آپ کے اندر ہیں، آپ ان تمام بیماریوں کو چھوڑ کر اس مہینے میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور اللہ سے مانگے. اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے یہ فضل بھی مانگے کہ اللہ میں تو کمزور ہوں، میں تو گناہ گار ہوں، پورا سال میں نے آپ کی نافرمانی کی ہے. اللہ اس ایک مہینے میں میں کوشش کر رہا ہوں اور کوشش میں نے کیا ہے. یا اللہ میری ان کوششوں کو قبول فرما، اور یا اللہ میری ان عبادتوں کو قبول فرما. یا اللہ پورا سال جو مجھ سے گناہ ہوئے ہیں الہ العالمین، جو میں نے آپ کی نافرمانی کی ہے، یا اللہ میں آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر آپ یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس مہینے میں اللہ سے مانگیں گے، روزوں کا اہتمام کریں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے، تراویح کا اہتمام کریں گے، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں گے، اور اسی طرح تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کریں گے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ان عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان عبادتوں کے بدلے میں جن اجور کا وعدہ فرمایا ہے، وہ قیامت کے دن وہ تمام اجور آپ کو بھی اور مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی باتیں کہی گئی ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی اس مبارک مہینے کی ایک ایک گھڑی سے ہمیں مستفید ہونے کی اور فائدہ حاصل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.